उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर दौरे के दौरान 525 करोड़ रुपए की 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मंदिरों पर कब्जा कराया जाता था, जबकि आज उनका सुंदरीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री के विकास, पर्यटन और किसानों के कल्याण को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की। कुशीनगर के रामकोला हट्टा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4 बार प्रदेश में उन्हें शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। भूख से मुसहर जाति के लोग तड़प करके मरते थे, कोई पुरसा हाल नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दुर्गा पूजा, होली और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी हो जाती थी, जबकि आज प्रदेश में सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार शांतिपूर्वक मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मंदिरों पर कब्जा कराया जाता था, जबकि अब सरकार मंदिरों के संरक्षण और सुंदरीकरण का काम कर रही है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है, और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि वो बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर में पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि यहां जल्द ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुरू होगी और नारायणी नदी के उस पार बेहतर संपर्क के लिए नए पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके आवागमन को आसान बनाएंगे और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके स्तर पर जो प्रयास होता है, वो प्रयास आज कुशीनगर को एक नए कुशीनगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत आपके साथ में, और मैं देखता हूं जब मैं इधर आता हूं, सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं कुशीनगर के लोग। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, हर विकास के कार्यों के साथ जुड़ते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं कोई व्यवधान नहीं डालते, विकास का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास किसानों, युवाओं, गरीबों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिक्षकों के लिए दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।